है, इंक्वायरी है, कोटेशन लेटर है, कंफर्मेशन लेटर है, सेल्स कॉन्ट्रैक्ट है। देन आपने एलसी इंपोर्टर एक्सपोर्ट आप कस्टमर को जब आप डॉक्यूमेंट सेल्स कॉन्ट्रैक्ट भेज देते हैं तो उधर से वो एलसी इशू कराएगा। एलसी इशू करवाने के लिए डॉक्यूमेंट बैंक में क्या चाहिए, जब एलसी आ जाएगी तो उसकी एलसी के क्लासेस क्या क्या हैं, उसको किस तरह से आप अंडरस्टैंड करें। एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो फिर कस्टम क्लियरेंस के लिए क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। एक्सपोर्ट होगी है तो फिर बैंक में आपने एज पर एलसी डॉक्यूमेंट्स देने हैं जिसकी बेस पे आपकी पेमेंट आएगी। इस तरह एलसी है तो एलसी के अलावा जो एडवांस पेमेंट है वो भी, ये सारी चीज़ें हम कवर करेंगे। और ना सिर्फ ये थ्योरी होएगी बल्कि मैं आपको ये बताता चलूँ, जैसे मैंने बुक का जिक्र किया तो इस बुक में मैंने एक चैप्टर ऐसा रखा हुआ है जिसका टाइटल मैंने प्रैक्टिकल एक्सरसाइज रखा हुआ है। तो वो प्रैक्टिकल एक्सरसाइज ऐसे है कि मैंने एक फर्जी एक्सपोर्टर बनाया है, एक इंपोर्टर बना दिया है। अब उन दोनों पार्टी की मैंने एक ट्रांजैक्शन ए टू जी कर दी है, यानी इंट्रोडक्शन लेटर से लेके कॉरस्पॉन्डेंस के जितनी भी लेटर्स हो सकते हैं वो लेटर्स के डमीज, उनके स्पेसिमेन लगा दिए हैं, सेल्स कॉन्ट्रैक्ट, परफॉर्मा इनवॉइस। देन उसकी बेस पे जब एलसी इशू होती है तो एलसी इशू होके जो स्विफ्ट आता है, जैसे मैं ये स्विफ्ट शेयर कर रहा हूँ, इस तरह ये स्विफ्ट उसमें आ रहा है। स्विफ्ट के बाद जब हम शिपमेंट करते हैं, शिपमेंट करने के बाद उसके डॉक्यूमेंट्स जब हमने कस्टम क्लियरेंस के लिए बनाने हैं वो मैंने लगा दिए। इजाज साहब, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, अगर आप इसको शो कर रहे हैं ये तो अभी तक हमें सिर्फ प्रैक्टिकल एक्सरसाइज .doc जो है वो शो हो रहा है, नीचे कुछ और नहीं है। अभी आपने ओपन नहीं किया? ओपन किया था, अटैचमेंट नहीं आ रही थी। सर अभी कुछ नहीं आ रही। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मैंने बीच में डिस्टर्ब किया कि कुछ मिस ना हो जाए इस तरह। चले वो सेशन में कर लेंगे इन डेप्थ, अभी हम जा भी नहीं सकेंगे, टाइम हमारे पास शार्ट है। हम प्रैक्टिकल एक्सरसाइज मैंने ब्रीफ कर दिया कि ए टू जी जितने भी डॉक्यूमेंट्स यूज होते हैं इंपोर्ट में और एक्सपोर्ट में, दोनों डॉक्यूमेंट्स हम उस सेशन में शेयर करेंगे और उनकी बेस पे सारी ब्रीफिंग होएगी। फिर मार्केट का एनालिसिस कहाँ से करना है, डाटा कहाँ से लेना है, स्टैटिस्टिक्स कहाँ से लेने हैं तो दुनिया की सबसे बड़ी जो डेटाबेस है उसके साथ कैसे अटैच होना है, उसके साथ रजिस्ट्रेशन कैसे होनी है, वहाँ से हमें इंफॉर्मेशन क्या क्या मिल सकती है, किस तरह की इंफॉर्मेशन मिल सकती है, वो सारी हम आपको ब्रीफ करेंगे। देन इनको टर्म्स क्या हैं, इनको टर्म्स लोग सही यही समझते हैं कि यार फ्रेट किसने देना है, हालांकि इनको टर्म्स पूरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर कर रही होती है। तो कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी जो लेटेस्ट इनको टर्म्स हैं, इनको टर्म्स 2020 जो लेटेस्ट आई हैं 1 जनवरी 2020 पे, उसकी तमाम टर्म्स को हम वो जो जितनी भी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं ईच टर्म को डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे ताकि कन्फ्यूजन कहीं ना रह जाए। देन आप कोटेशन दे रहे हैं, कोटेशन प्रैक्टिकली गाइड किया जाएगा कि कोटेशन किस तरह से होएगी। आप इनको टर्म्स दे रहे हैं, उसके बाद पेमेंट टर्म्स भी आ रही है, तो पेमेंट टर्म्स के लिए फिर हम पेमेंट टर्म्स का एनालिसिस ये देखेंगे कि कौन कौन सी पेमेंट टाइप्स हैं जो पूरी दुनिया में यूज़ हो रही हैं और उनमें कौन सी ऐसी टाइप्स हैं जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान अलाउ नहीं करता, अगर अलाउ करता है तो कंडीशंस क्या रखी हुई हैं। इसमें सबसे अहम जो टाइप है वो एलसी है। बहुत सारे लोग एलसी पे बिजनेस तो कर रहे हैं, लेकिन अगर जब उनसे ये कहा जाए कि एलसी को डिफाइन करें तो वहाँ पे हेसिटेशन शुरू हो जाती है। तो एलसी की डेफिनेशन, फिर एलसी का स्विफ्ट शेयर करके एलसी की ए टू जी क्लाजेस इंशाल्लाह हम एक्सप्लेन करेंगे ताकि आपको एलसी की क्लाजेस की कोई एम्बिग्यूटी ना रह जाए। देन आप कोटेशन देखेंगे, कोटेशन से रिलेटेड जितने भी टर्म्स आ रही हैं वो सारी टर्म्स हम डॉक्यूमेंट्स के साथ उसको क्लियर करेंगे। जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि ये जस्ट आज का ओरिएंटेशन डे है, उस सेशन होगा फ्राइडे और सैटरडे जिसकी डिटेल्स मेरा शेयर करेगी, और वो तमाम जो हैंड आउट्स हैं स्पेसिमेन वो इसी बुक में दिए हुए हैं, और बुक में कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया। अगर आप ऑनलाइन भी लेना चाहें, होम डिलीवरी ऑर्डर जहाँ से अवेलेबल है, तो बेहतर यही है कि अगर आप सेशन अटेंड करना चाह रहे हैं तो पहले वो बुक ले ली जाए, अपने सामने रख ली जाए। जिस दिन हम सेशन करें तो उस दिन ज़्यादा इफेक्टिव होएगा। बाकी ओवर टू सुमेरा, और साथ में ये चीज़ ऐड करता चलूँ कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड आपकी कोई भी क्यूरी बनेगी
तो इंशाल्लाह ताला हम पूरी कोशिश करेंगे आपको सेटिस्फाई करने की। ओवर टू सुमेरा। थैंक यू सो मच इजाज साहब, दैट वाज रियली वंडरफुल। और आपने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो हैं जो शायद मेरे सर से तो पूरी की पूरी जो है ना गुजर गई हैं और माशाल्लाह इधर जो हमारे साथ लोग मौजूद हैं बाकी के जो कर रहे हैं ये काम ऑलरेडी और किसी स्पेसिफिक जगह पे वो फंसे हुए हैं, उनको समझ नहीं आ रही, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा ये फ्रूटफुल हो सकता है। मेरा सारा कंसर्न अंदर ये है कि ये एक बहुत ही ऐसा एरिया है जिसके ऊपर शायद इतने ज़्यादा एक्सपर्ट्स नहीं मौजूद या हर बंदे की एक्सेस नहीं होती। लोग समझते हैं कारोबार किया, नुकसान उठाया, बस अब आगे से रास्ते बंद हैं, फंस गया माल तो फंस गया, बस काम खत्म है। तो जैसे कि आपने मेरा बताया यहाँ पे जी जी ये चीज़ मैं दोबारा मेंशन करना चाहूँगा, मैं सिर्फ ट्रेनर या राइटर नहीं हूँ, मैं जी जी बिजनेसमैन भी हूँ। मैं बिजनेस जबरदस्त। बकायदा कर रहा हूँ और मैं ये कह रहा हूँ बिल्कुल सर, इम्पोर्ट वही मैं एक्सपोर्ट देख से रही थी, रिलेटेड बिल्कुल। किसी किस्म का किसी का इशू फंसा हुआ है वो मुझे बता दे, मैं उसका जी सोल्यूशन भी देता हूँ, खाली ये थ्योरी नहीं है। जबरदस्त जबरदस्त सर, जबरदस्त। तो सर इस हवाले से मैं यही कहना चाहूँगी कि आप लोग ज़रूर वर्कशॉप अटेंड करें, इन डिटेल देखें कि किस तरह से अगर आप किसी जगह पे स्टक हैं, आपके कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं, तो आप उस वर्कशॉप में कर सकते हैं। ऑब्वियसली आज का दिन जो है वो उन क्वेश्चंस के लिए नहीं है। आज का दिन इस हवाले से है कि इस वर्कशॉप की अहमियत पे अगर आपको किसी किस्म का कोई शक है या आपको लगता है अभी भी कि हमें लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, तो इजाज़ साहब हमारे सामने आप पूछ सकते हैं मज़ीद डिटेल में कि ये जो स्पेसिफिक प्रोग्राम है जो कि हमारा 9th और 10th ऑफ अक्टूबर को है। और इस हवाले से इसमें थोड़ा सा टाइम का डिफरेंस है। हफ्ते वाले दिन ये 2 से 4 है और फ्राइडे वाले दिन 6 से 8 बजे तक है। 2 घंटे की ये ट्रेनिंग है, जूम पे होगी, ऑनलाइन होगी, क्योंकि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हमारे वो पाकिस्तानी जो इस वक्त बाहर मौजूद हैं वो भी इससे फ़ायदा उठाना चाहेंगे। तो ये एक इसमें इंटरनेशनली जो है लोग एंगेज होंगे, इस वजह से हमने इसको जूम पे रखा है। और बाकी अगर आप में से किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप ज़रूर हैंड रेज कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मगर आपका क्वेश्चन थोड़ा सा स्पेसिफिक होना चाहिए वर्कशॉप की इम्पोर्टेंस से रिलेटेड कि आपको लेनी है या नहीं, और अगर लेंगे तो इसका क्या फ़ायदा होगा। काफ़ी चीज़ें तो डिटेल में सर ने शेयर कर दी हैं। सो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन आप लोग हैंड रेज कर सकते हैं। बाकी आपके सामने इस पर टाइमिंग और तमाम चीज़ें मेंशन है, नीचे नंबर दिया हुआ है रजिस्ट्रेशन के लिए। आप जब करवाना चाहेंगे रजिस्ट्रेशन यू कैन जस्ट गिव मी अ टेक्स्ट और मैं इंशाल्लाह आपको बाकी की डिटेल जो है वो शेयर कर दूंगी। सो इजाज़ साहब अगर आप क्लोज करना चाहें इसको, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि अभी तक कोई हैंड रेज नहीं हुआ। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर आप मुझे बताएं ताकि हम उस क्वेश्चन को जो इससे रिलेटेड हो कि वर्कशॉप की इम्पोर्टेंस से या और मजीद आप इसमें क्या सीखेंगे, अगर आपने कोई खास पॉइंट चीज़ आप चाहते हैं कि वो कवर होगी या नहीं। जी जी अजीम अनवर साहब जी बताइए, आपका क्वेश्चन है। जी अस्सलाम वालेकुम एजाज साहब। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। एजाज साहब आप थोड़ा सा एक मशवरा गाइड कर दीजिए प्लीज़। डेफिनेटली आई विल बी वन ऑफ द टॉप कंटेंडर टू अटेंड द वर्कशॉप। एलसी के जज़ाकल्लाह। हवाले से क्या पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसी एलसीज भी हैं जिन पे स्टेट बैंक को पाकिस्तान मना करता है? देखिए कुछ ऐसी एलसी टाइप्स हैं जिसमें स्टेट बैंक अप्रूवल लेनी पड़ेगी, अप्रूवल के बगैर आप नहीं कर सकते। जैसे रिवॉल्विंग एलसी है या फाइनेंशियल एलसी जो हैं वहाँ पे आपको अप्रूवल लेनी पड़ेगी, अप्रूवल के बगैर नहीं कर सकते। हम्म, यानी रिवॉल्विंग एलसी की अप्रूवल लेनी पड़ेगी। जी कुछ टाइप्स ऐसी हैं जिसमें आपको अप्रूवल लेनी पड़ेगी, बैंक खुद नहीं इशू कर सकता, पहले स्टेट बैंक से अप्रूवल लेगा। अच्छा, उसमें स्टेट बैंक को इन्वॉल्व करना पड़ता है। जी जी। ओके, थैंक यू। थैंक यू सो मच। जी नेक्स्ट क्वेश्चन सदाम साहब का है। सदाम आपने हैंड रेज किया, प्लीज पूछिए क्या क्वेश्चन है आपका। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। वालेकुम अस्सलाम। मिस सुमेरा, मैं सर ये सवाल पूछना चाह रहा था कि जैसे मैं इस वक्त मलेशिया में हूँ और जो मीटिंग का टाइम है उस टाइम पे मैं फ्री नहीं, तो बाद में क्या हम ये मीटिंग हमें कोई वीडियो इसकी मिलेगी या क्या सिस्टम होगा? कि हम जी अगर जी वर्कशॉप ये अटेंड करना चाह रहे हैं तो कैसे ले सदाम सकते हैं? सदाम साहब पहले तो आप बताएं कि आपके लिए कौन सा टाइम सूटेबल है, क्योंकि इंशाल्लाह ये हमारी वर्कशॉप मंथली बेसिस पे होगी, तो नेक्स्ट टाइम हम इसकी टाइमिंग का थोड़ा सा रख सकते हैं, एडजस्ट कर लेंगे इसको। अदरवाइज फिर ये टाइमिंग है कि जी जी बताइए। अदरवाइज ये है कि अगर टाइमिंग किसी मेरे लिए, एक हाँ, ओके ओके, यू कैरी ऑन। ना ना कंप्लीट कंप्लीट योर
जी जी सदाम, आप मुकम्मल कीजिए प्लीज। जी मैं ये कह रहा था कि टाइमिंग जो यहाँ पे मेरे लिए वो शाम 7 बजे, पाकिस्तान के शाम 7 बजे मेरे लिए ठीक रहेगी। उस वक्त मैं ज्वाइन कर सकता हूँ, कभी भी हो, किसी भी दिन हो, मैं ज्वाइन कर ठीक सकता हो हूँ। गया, ठीक हो गया। जी सदाम साहब, इंशाल्लाह नेक्स्ट वर्कशॉप में हम कोशिश करेंगे कि ये 7 से 9 के दरमियान हो जाए। अदरवाइज ये है कि अगर आपको कोई स्पेसिफिक कोई बिल्कुल इंडिविजुअल किस्म की चीज है तो मेरे ख्याल से इजाज़ साहब अगर 1-on-1 कंसल्टेशन देते हैं तो आप वो वाली ऑप्शन भी अवेल कर सकते हैं। लेकिन वर्कशॉप के लिए हम नेक्स्ट इंशाल्लाह जो है ना 7 to 9 ही इसको रखेंगे। तो आप फिर नेक्स्ट मंथ के लिए वेट कर लें, और अगर आप 1-on-1 डिस्कस करना चाह रहे हैं तो जैसे सर ने बताया कि वो कंसल्टेंसी भी देते हैं, तो आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट सर्विसेज के सर उस वक्त आपको एडजस्ट करेंगे या नहीं। सो ओवर टू यू सर, अगर आप इसमें कुछ हेल्प कर सकते हैं तो। जिस मेरा मसला बहुत अच्छे तरीके से आप बयान कर लेती हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आप सबके साथ शेयर कर सकती हैं, नोट करना चाहें तो मैं खुद भी बोल देता हूँ। जरूर 0316। हेलो मैडम। जी हेलो इकबाल साहब मैडम। एक सेकंड, हेलो इकबाल साहब, 1 मिनट बात कंप्लीट होने लेने दें, मैं आपका क्वेश्चन लेती जी हूँ। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आप नोट कर सकते हैं 0316 444 2017। सर वो मैं 0316 बाकी 444 ग्रुप्स में भी शेयर 2017। कर देती हूँ, ग्रुप्स में भी शेयर कर देती हूँ इंशाल्लाह। तो जिसको कोई आपसे डिस्कस करनी हो बात वो भी कर लेंगे। बाकी मैं दोनों ग्रुप्स में आपको ऐड करके एडमिन भी बना देती हूँ। और इसके अलावा इकबाल अहमद साहब का कोई क्वेश्चन था। इकबाल आपका क्वेश्चन जो है वो आप पूछिए, क्योंकि 6:30 हो गए हैं और हम थोड़ा इसको क्लोज करना चाह रहे हैं। प्लीज इकबाल क्वेश्चन कीजिए प्लीज। इकबाल अहमद आपने कुछ क्वेश्चन करना था। हेलो ओके फाइन, आई थिंक उनकी कॉल का थोड़ा मसला है या शायद उनका आवाज नहीं जा रही मेरी। अगर कोई और शख्स हेलो। question करना चाहे- जी 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 हेलो। जी बताइए, जी जी बताइए। आ रही आवाज? जी टाइमिंग का बिल्कुल आ रही मसला है। टाइमिंग का मसला, इवनिंग में ड्यूटी होती है, शाम को शिफ्ट है। अच्छा होती है। आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है क्या टाइमिंग होनी चाहिए? सुबह को कर दें। नहीं सुबह तो मुश्किल है। ये हो सकता है कि हम इजाज साहब को थोड़ा सा कन्विंस करके 7 से 9 ले जाएं, क्योंकि ये वाला टाइम अक्सर जो ओवरसीज है उनके लिए बेहतर रहता है। चलो सही है, फिर 8 से कर दें, 7-8 से बोला। हाँ जी 7 से 9 बजे इंशाल्लाह। अगर इस दफा हो सकती हुई कोई गुंजाइश तो जरूर बताएंगे, अदरवाइज इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ हम इसको कोशिश करेंगे 7 से 9 रखने की। सर अगर इसमें मेरा आप कोई गुंजाइश दे मेरे सकते ख्याल में हैं। आप एक काम कीजिएगा, जी आप जी इसका व्हाट्सएप ग्रुप बनाएं। व्हाट्सएप बिल्कुल ग्रुप जी। सर। में सबकी तरफ से फीडबैक ले लें, फिर उसकी बेस हम्म। में देखते हैं अगर कुछ हो सका तो इंशाल्लाह कुछ जरूर करें। जरूर सर, जरूर। बस हमें एक ही कंसर्न आया है टाइमिंग का। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह एवरीबॉडी इज कन्विंस कि वाकई इंपोर्ट एक्सपोर्ट अगर इतना बड़ा आपने काम करना है तो आपके पीछे कोई ना कोई आपका गुरु बैठा होना चाहिए, ताकि अगर आप कहीं फंस जाए तो आपकी हेल्प करें। बिल्कुल ये दूसरे वो पीरो मुर्शिद वाली बात नहीं है, ये सच में गुरु और उस्ताद की बात है। तो ये मैंने रास्ते ऐसे मैंने हैं जिसमें राहबर की जरूरत है। मैंने मेरा ये शुरू में पहला लफ्ज बोल दिया था कि सारी दुनिया शायद समझती है मैं बहुत कुछ जानता हूं। मैं तो कुछ भी नहीं जानता। मैंने पहला लफ्ज ही अपने बारे में ये बोला। मैंने ये सर वो गुरु तो वाला लफ्ज वो अपने लिए नहीं बोला। इससे बात सुने, वो तो आप गुंजाइश रख रहे हैं ना, वो तो आप गुंजाइश रख रहे हैं सीखने की। वो तो माशाल्लाह से आप वो सैचुरेशन पॉइंट नहीं आने देना चाह रहे। तो अपना बहुत सा ठीक है ख्याल मैडम। रखिएगा आप तमाम लोग। बहुत अच्छा लगा Excuse आपने वक्त me, निकाला। Azab. जी 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 इकबाल साहब I बताइए। want to put a question. जी जी Hello. जरूर हारून साहब जरूर जरूर पूछिए। जी जी सुमेरा साहिबा और एजाज साहब, थैंक यू वेरी मच। आपने बड़ा अच्छा ये सेशन जो है वो कंडक्ट किया। मैं इतना पूछना चाह रहा था, इस इट इंट्रोडक्शन और आपकी पूरी लेंथी क्लास होगी आज? नहीं, आज तो जस्ट इंट्रोडक्शन था ना। ये बेसिकली ओके, सेशन फ्राइडे और सैटरडे को होएगा। जी बिल्कुल। फ्राइडे 9 एंड और सैटरडे। 10 तारीख को। जी जी 9 और 10 तारीख को। ओके ओके ओके। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर योर इंटरेस्ट। चले अब इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी 9 और 10 तारीख को। रजिस्ट्रेशन के लिए मेरा नंबर मौजूद है आपके पास। फर्दर मैं डिटेल और प्रोग्राम की आउटलाइन जो है वो मैं अभी ग्रुप्स में शेयर कर देती हूँ। माशाल्लाह से आप लोगों का इंटरेस्ट जो है वो काबिल सताइश है। हमने एक ग्रुप क्रिएट किया और विद इन 24 आवर्स वो बुक हो गया, और फिर हम दूसरे ग्रुप की तरफ मूव किए हैं। और इंशाल्लाह तमाम डिटेल्स दोनों ग्रुप्स में शामिल हो जाएंगी, वहाँ शेयर कर दी जाएंगी। फर्दर आपका कोई क्वेश्चन होगा तो आप जरूर पूछ सकते हैं। Thank you so much, Jasa, for being here with us. Thank you, sir. You are welcome. Thank you very much all. Thank you very much everybody. Allah Hafiz. Take care. Take